मोदी जी, क्या आप 19 नवंबर का दिन अपनी जिंदगी में कभी भी भूल पाएंगे? क्योंकि 19 नवंबर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार आपको कदम पीछे खींचने पड़े प्रधानमंत्री बनने के बाद। जिस तरह से 19 नवंबर 2021 में आपने देश के सामने आकर कहा कि जय किसान देवता, तुम्हारी वजह से मैं 3 कृषि कानून वापस लेता हूं। उस समय जिस तरह का भाव आपके पास था, शायद इस तरह का सीन कभी भी आपकी जिंदगी में इससे पहले नहीं आया। आगे कब आएगा यह तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल 19 नवंबर 2021 एक बड़ी तारीख है। सिर्फ आप ही के लिए नहीं मोदी जी, देश के किसानों के लिए भी है, देश के अन्नदाता के लिए है, क्योंकि उसने अपनी ताकत की भरपूर गूंज आपको सुनाई, देश को सुनाई और दुनिया को सुनाई थी। आज 19 नवंबर 2025 को, यानी ठीक 4 साल बाद, देश के किसान और उसमें खास तौर से संयुक्त किसान मोर्चा यह ऐलान करता है कि 26 नवंबर को वह देशव्यापी आंदोलन करेगा। क्योंकि 19 नवंबर 2021 को आपने जो देश से वादा किया, देश के किसान से वादा किया, देश के अन्नदाता से वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया। आपके वादों को पूरा कराने के लिए फिर एक बार अन्नदाता यह ऐलान करता है कि वह उतरेगा 26 नवंबर को अपने गली मोहल्ले शहर राजधानी में, और याद दिलाएगा मोदी जी आपको अपना वादा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, एक सीधे सवाल के साथ कि मोदी जी क्यों नहीं भूल पाते या क्यों नहीं भूल सकते 19 नवंबर की तारीख। 19 नवंबर की तारीख बहुत अहम है। देश के किसानों ने अपनी ताकत दिखाई थी और मोदी जी को मजबूर किया था कदम पीछे खींचने के लिए। अपने 3 पसंदीदा कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था मोदी जी को, और जनता जनार्दन के सामने कहना पड़ा था कि उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई, वह किसानों को समझा बुझा नहीं पाए, वरना ये 3 कृषि कानून बहुत फायदेमंद हैं। आज की तारीख में यानी 19 नवंबर 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा यह ऐलान करता है कि मोदी जी, आपने जो वादा किया था वह अभी तक पूरा नहीं किया, लिहाजा 26 नवंबर को वह फिर देश की सड़कों पर उतरेगा। और इसका क्या असर पड़ेगा यह तो हमें पता नहीं, लेकिन 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है देश की जनता के लिए, किसानों के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए। क्योंकि दरअसल 26 नवंबर 2020 को देश ने और दुनिया ने जो नजारा देखा था वह अनप्रेसिडेंटेड यानी अप्रत्याशित था। देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ इसके जो बॉर्डर्स हैं वहां आकर किसानों ने अपना जमावड़ा लगा लिया था। वहां पर अपने तंबू, कनार, ट्रैक्टर, टेंट सब लगा लिए थे, और मोदी जी ने उनके स्वागत में कीलों की सौगात बिछाई थी। लेकिन किसान डरे नहीं थे। 26 नवंबर 2020 से लेकर 10 दिसंबर 2021 तक किसान इसी मोर्चे पर डटे रहे। हालांकि 19 नवंबर 2021 को मोदी जी ने कृषि कानून वापस ले लिए थे, लेकिन तब भी किसान दिल्ली की सरहद से उठे नहीं थे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि मोदी जी ने जो वादा किया है वह पूरा होगा कि नहीं। आइए देखते हैं वे कौन सी मांगे हैं जिन पर मोदी जी पूरी तरह से पिछले 4 सालों से चुप हैं, लेकिन जमीन पर छुटपुट ढंग से ही सही किसान आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहली मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। एमएसपी को लेकर कानून लाने की बात थी, सब कुछ और कर लिया मोदी जी ने, भवंतरी आदि इत्यादि, लेकिन एमएसपी एक्ट नहीं लागू किया। अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनाज जो उगाता है किसान, उस पर उपलब्ध नहीं है। हर राज्य में उस पर गड़बड़ घोटाला है।
वही एमएसपी का हमारा बड़ा सवाल है कि एमएसपी गारंटी कानून हो जाए तो हमको उससे राहत मिल जाएगी। तो इन सब सवालों के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। और दूसरी मांग जो बहुत अहम मांग है, वह कर्जा मुक्ति की, कर्जा माफी की। किसानों पे जो कर्जा है उसे माफ करने की मांग थी और यह भी किसानों ने बिल्कुल साफ रखी थी। तीसरी मांग थी बिजली के निजीकरण पर रोक की, क्योंकि बड़ी पैमाने पर जिस तरह से बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन की गाज किसानों पर पड़ रही है, वह किसानों को बर्दाश्त नहीं थी। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट मांग श्रम कानून, श्रम कानूनों को जिस तरह से मोदी जी ने बाजार और उद्योगपति मित्रों के लिए फेवरेबल बना दिया है, उन 4 लेबर संहिताओं को वापस लेने की मांग। सवाल बहुत तीखा और साफ है। 19 नवंबर 2025 को इन्हीं तमाम मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया कि 26 तारीख से एक बार फिर देश का किसान और साथ में मजदूर इन तमाम मांगों के लिए सड़कों पर उतरने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और ज्वलंत मुद्दे भी सामने आए, जिसमें सबसे अहम है कि किस तरह से अडानी जी को, यानी मोदी जी के परम मित्र को, देश भर में किसानों की जमीन दी जा रही है और किसान उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। एक तो मांग यह आई है कि इस पर हस्तक्षेप होना चाहिए और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, उस पर भी किसान नेता सुनीलम ने बहुत अहम सवाल उठाए हैं। भूमि अधिग्रहण, पूरी की पूरी जमीन, खासतौर से सिंगरौली में जिस तरह से अडानी पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसान जो विरोध में है उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, यह सारे सवाल सुनीलम ने बहुत मजबूती से उठाए। एक और सुलगता हुआ सवाल है किसानों के सामने, उनका भविष्य सीधे सीधे टिका हुआ है कि भारत अमेरिका के साथ क्या व्यापार समझौता करता है। और एसकेएम ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है कि किसानों, किसान की फसलों, दूध, दूध पाउडर, इन तमाम मुद्दों पर जिस तरह से ट्रंप मोदी जी को झुकाने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो देश भर में किसान फिर सड़कों पर उतरेगा। हमने 26 तारीख को पंजाब की तरफ से सभी जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मजदूर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने 17 तारीख को मीटिंग तय करके चंडीगढ़ में फैसला किया कि हम एक दिन के लिए चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी रैली करेंगे और सारे देश को वहां से अपने साथियों के साथ अपनी भावनाओं का प्रगटावा करके उनके साथ एकजुटता प्रकट करेंगे। यह देखना बहुत जरूरी है कि फाइनली मोदी जी क्या भारत के किसानों के हितों की रक्षा अपने पुराने नए दोस्त ट्रंप के आगे कर पाते हैं या नहीं। शुक्रिया।